कतरा कतरा भी दिया वतन के वास्ते, कतरा कतरा भी दिया वतन के वास्ते, एक बूंद तक न बचाई इस तन के वास्ते। कतरा कतरा भी दिया वतन के वास्ते, एक बूंद तक न बचाई इस तन के वास्ते। यूं तो मरते हैं लाखों लोग हर रोज, यूं तो मरते हैं लाखों लोग हर रोज, पर मरना तो वो है जो जान जाए वतन के वास्ते। जय हिंद, मैं विकास कुमार और आप देख रहे हैं आप सबका अपना चैनल जुनून एकेडमी समस्तीपुर। और आप हैं वर्दी के दीवाने जिनका एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है, और इसकी तैयारी के लिए हम लेकर के लिए आए हैं आपके सामने जीके जीएस के प्रश्न। अगर अभी तक आपने जुनून एकेडमी समस्तीपुर के ई बुक को नहीं लिया है तो आप ले लेंगे। इसमें जीके जीएस के संपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको आर्मी, जीडी, ट्रेडमैन और नर्सिंग के एग्जाम में काफी हेल्पफुल होंगे। ठीक है, ज्यादा समय और ज्यादा बात नहीं करते हुए चलिए अब शुरू करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सो देखते हैं कि शारदा एक्ट का संबंध किससे है? शारदा एक्ट का संबंध किससे है? बाल विवाह, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा, जाति प्रथा। ये सब हमारी समाज की कुप्रथाएं थी पहले। तो शारदा एक्ट का संबंध जो हो जाएगा वो बाल विवाह से हो जाएगा। किससे? बाल विवाह से। क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए 52 नंबर है कि पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग होता है? पुराने तेल चित्रों के रंगों को उभारने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो नाइट्रिक अम्ल, मीथेन, क्लोरीन या हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या हो जाएगा? जवाब दीजिए। हो जाएगा हाइड्रोजन परऑक्साइड। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? 53 दाब बढ़ने से द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? दाब बढ़ने से द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घटता है, बढ़ता है, घटता बढ़ता दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा? तो दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्लियर है? 54 नंबर प्रश्न, मतलब चौथा प्रश्न इस वीडियो का, कि भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहां स्थित है? भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहां है? तो महाराष्ट्र के तारापुर में है। महाराष्ट्र के तारापुर में है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? ये क्वेश्चन आया है फिर से, उस दिन कंफ्यूज थे हम लोग। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। तो ये हो जाएंगे ब्रह्म समाज के। आत्माराम पांडुरंग, प्रार्थना समाज। दयानंद सरस्वती, ये हो जाएंगे आपको आर्य समाज। आर्य समाज। इस तरह से सभी क्वेश्चन ऑप्शन के जो है सो डिटेल किए गए, लेकिन इसमें समय ज्यादा लग जाता है इसलिए नहीं कर पाते। ठीक है, एक है नितिन चौधरी, शायद हरियाणा का है, और मेरा मतलब जुनून एकेडमी समस्तीपुर का रेगुलर स्टूडेंट है। और उसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर वीडियो अच्छा होता है तो अच्छा लिखता है, और वीडियो में कहीं कोई दिक्कत होती है तो वो उसको कमेंट भी करता है। तो ये एक स्टूडेंट की सबसे अच्छी बात है, और काफी हम उसका सारा कमेंट भी पढ़ते हैं और उसका रिप्लाई भी देते हैं। तो उसने आज लिखा था कि सर सभी मतलब प्रश्नों का जो है उत्तर को जो चारों ऑप्शन का जो है डिटेल किया जाए। तो बच्चा एक दिन हमने डिटेल किया था और 40 प्रश्न में लगभग 2 घंटे लग गए थे। तो वो ज्यादा हो जाएगा और आपके लिए कम समय है, तो इतना लंबा वीडियो बनाना मेरे हिसाब से अच्छा नहीं रहेगा। बाकी आप लोग जैसा दोगे हम वैसा बनाएंगे, क्योंकि हमें बनाने में ऐसे कुछ ज्यादा नहीं है। हम चाहते हैं कम समय में ज्यादा क्वेश्चन जाए। ठीक है, बाकी तुम वीडियो देखते हो, अच्छा लगता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते हो और कमेंट भी करते हो, तो इसके लिए जुनून एकेडमी की ओर से धन्यवाद। चलिए अगला प्रश्न है
पारा प्राप्त किया जाता है किससे? क्यूपराइट से, सिनेवार से, मैकेलाइट से, इनमें से कोई नहीं। पारा के बारे में पूछा है, क्या हो जाएगा? सिनेवार। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देवताल झील किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? देवताल झील है उत्तराखंड में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 58 का है, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है? सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है? लोहा, तांबा, चांदी, सोना। कौन सा हो जाएगा? चांदी हो जाएगा। विद्युत और ऊष्मा का सबसे अधिक चालकता वाला चांदी ही होता है। 59 का कहता है कि चेचक के टीके का खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुई पास्चर, लुईवेनहॉक या एडवर्ड जेनर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी एडवर्ड जेनर इज द राइट आंसर। क्लियर है? 60 का कहता है कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होती है? राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा पूछ रहा है, तो न्यूनतम आयु सीमा कितना होगा? 30 वर्ष होगा और लोकसभा में 25 वर्ष और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति के लिए, राज्यपाल के लिए, सब के लिए 35 वर्ष, विधान परिषद के लिए 30 वर्ष, प्रधानमंत्री के लिए, सांसद के लिए, विधायक के लिए 25 वर्ष। 61 का कहता है ताप बढ़ने से हवा में ध्वनि का वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप के बढ़ने से हवा में ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वेग बढ़ेगा, वेग घटेगा, वेग स्थिर रहेगा या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? क्या हो जाएगा? वेग बढ़ जाएगा। क्या होगा बच्चा? वेग बढ़ जाएगा। 62 का पीले फास्फोरस को कहां रखा जाता है? जल में, केरोसिन में, पेट्रोल में, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? जल में रखा जाता है। कहां? जल में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहां स्थित है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या हैदराबाद। क्या हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा, महाराष्ट्र में है, मुंबई महाराष्ट्र में। क्लियर है? 64 नंबर, शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ? तो शिमला समझौता जो है वो हुआ है भारत पाक के बीच 1972 में हुआ था। 1972, 1971 के वार के बाद 1972 में हुआ। ठीक है, अगला है पंचतंत्र की रचना किसने की? इसमें लघु कथाएं हैं पंचतंत्र में और इसकी रचना करने वाला कौन है? विष्णु शर्मा है। कौन है? विष्णु शर्मा। क्लियर है? हेनसांग किस देश का निवासी था? यूनान, भारत, अरब या चीन? हेनसांग किस देश का निवासी था? तो हेनसांग किसके दरबार में आया था ये बताइए पहले आप। हेनसांग जो है किसके दरबार में आया था? ये निवासी था चीन का। हर्षवर्धन के दरबार में आया था। किसके? हर्षवर्धन के दरबार में। ठीक है, हेनसांग, और ये चीन का निवासी था। आत्महत्या की थैली किसको बोलते हैं? 67 नंबर क्वेश्चन है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम। क्या हो जाएगा? लाइसोसोम को जो है आत्महत्या की थैली बोलते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 68 का है
डाउन्स किस देश के घास का मैदान होता है? डाउन्स जो है घास का मैदान वो किस देश का है? अफ्रीका, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या बोलते हैं हम लोग? डाउन्स बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या? डाउन्स बोलते हैं। क्लियर है? (69) नंबर है कि लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग जो है वो लोहे की कमी से होता है। किसकी? एनीमिया रोग जो है वो लोहे की कमी से होता है। ठीक है। ऑक्सीजन की खोज किसने की? 70 नंबर क्वेश्चन है। ऑक्सीजन की खोज किसने की? एंडरसन, जोसेफ प्रिस्टले, मैकुलान या लिस्टर? क्या हो जाएगा? तो एंडरसन की खोज किस थी? जोसेफ प्रिस्टले ने। किसने? जोसेफ प्रिस्टले ने। क्लियर है? 71 का है, एक औसत शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? तो हम सभी जानते हैं कि 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। 746 वाट। 72 का है, राष्ट्रीय नींबू फल संस्थान कहां स्थित है? राष्ट्रीय नींबू फल संस्थान कहां स्थित है? नींबू नहीं होगा, राष्ट्रीय फल संस्थान होगा। तो महाराष्ट्र में है, नागपुर में। कहा है? महाराष्ट्र के नागपुर में है। क्लियर है? फल संस्थान। 73 का, थल सेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय कहां है? थल सेना में 7 कमान है। कितने कमान है? 7 कमान है। ठीक है। पूछ रहा है पूर्वी कमान का मुख्यालय कहां है? समझिए बात को। कोलकाता, भुवनेश्वर, पांडिचेरी या चेन्नई? क्या होगा? तो पूर्वी कमान का मुख्यालय कोलकाता हो जाएगा। कहां होगा? बाकी पश्चिमी चंडी मंदिर है, उत्तरी का जो है सो उधमपुर होगा, मध्य का जो है सो आपको लखनऊ होगा, ट्रेनिंग का शिमला होगा। बस यही सब कमान है। (74) का, रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? मनु, इंद्रावती, प्रियदर्शनी, छत्रानी? रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था और बचपन के नाम था मनु। क्या था? मनु था उनके बचपन का नाम। झांसी की रानी मतलब झांसी जगह का नाम है। ठीक है। पटाना, 75 का, पटाना किस देश के घास का मैदान का नाम है? पटाना जो है किस देश के घास का मैदान का नाम है? तो यह जो है श्रीलंका के घास के मैदान को पटाना बोलते हैं। क्या? श्रीलंका के घास के मैदान को पटाना। 76 का, भारतीय संविधान में कितने तरह के आपातकाल की व्यवस्था की गई है? भारतीय संविधान में कितने तरह के आपातकाल की व्यवस्था की गई है? तो आपातकाल देखिए 3 तरह का आपातकाल है। फर्स्ट है राष्ट्रीय आपातकाल। इसको बाह्य आपातकाल भी बोलते हैं। बाहरी आक्रमण जब होता है तो आपातकाल लगाया जाता है। दूसरा आंतरिक आपातकाल। आंतरिक आपातकाल, देश में जब अशांति पैदा हो जाता है, गृह युद्ध का संभावना होता है या राज्यों में समस्या आती है तो लगाया जाता है। तीसरा है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल मतलब देश का जो है पैसा अगर कम पड़ जाता है या खत्म हो जाता है तो 3 बार आपातकाल अब तक लग चुके हैं, लेकिन वित्तीय आपातकाल 1 बार भी नहीं लगा है। ठीक है। तो 3 प्रकार के आपातकाल हमारे देश में है। एलिफेंटा दर्रा किस देश में स्थित है? एलिफेंटा पास भी बोलते हैं इसको। क्या? एलिफेंटा पास। दर्रा को पास भी कहते हैं। एलिफेंटा पास जो है वो श्रीलंका में स्थित है। कहां है? श्रीलंका में स्थित है। क्लियर है? 78 का कहता है किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है?
किस काल को मौर्य काल, कनिष्क काल, गुप्त काल या वर्धन काल? क्या हो जाएगा? तो गुप्त काल को जो है वो स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। 79 का, एक सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? एक समान व्यक्ति के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर। ठीक है। 80 का, अकबर का मकबरा कहां है? सिकंदरा, आगरा, इलाहाबाद, फतेहपुर सीकरी। कहां है? अकबर का मकबरा जो है सिकंदरा में है, उत्तर प्रदेश के सिकंदरा में। उत्तर प्रदेश के कहा? सिकंदरा में। 81 का, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल मतलब सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ की स्थापना किस वर्ष हुई? 1939, 1946, 1948, 1962। क्या होगा? 1939 सबसे बड़ी अर्धसैनिक बल है यह, सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा काम भी इसी का है। ठीक है। 82 का, मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? राजेंद्र चोल, नंदी वर्मन द्वितीय, सामंत विमल या तिरुमल्लाई? मीनाक्षी मंदिर का निर्माण पूछ रहा है किस शासक ने करवाया था? तो क्या हो जाएगा 82 का? 82 का हो जाएगा तिरुमल्लाई ने। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए 83 नंबर प्रश्न है कि रेलगाड़ी के पहिए बनाने का कारखाना कहां अवस्थित है? कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर या नागपुर? क्या होगा? बेंगलुरु में है। ऑप्शन सी बेंगलुरु। सलारगंज संग्रहालय कहां है? सलारगंज संग्रहालय नई दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ, जयपुर? क्या होगा? हैदराबाद। ऑप्शन बी, ये पहले आ चुका है। चलिए 85 नंबर है कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? बलवंत राय, शिवकुमार सेन, एच.एस. ब्रह्मा, टी.एस. शेषन? क्या थे? हेलो हेलो, बोलिए बोलिए। जय हिंद। वन लाइनर का भी आंसर है और वो ऑप्शनल का आंसर 2 दिन के बाद जो है तैयार हो रहा है वो आपको ऑटोमेटिक चला जाएगा। हाँ, जैसे कि अभी उसमें आपको 60 जो है सो आपको वो टॉपिक मिलेगा जीके का, 1200 प्लस वन लाइनर के साथ उत्तर भी उसका है, उसका 30 जीएस के प्रश्न है और 1867 जो है वो ऑप्शनल प्रश्न है, मतलब जीके जीएस के मिक्स। उसके उत्तर अभी उसमें नहीं दिए, वो आपको बनाने के लिए दिया गया। पहले आप उसको बना के देखिए, फिर 2 दिन के बाद वो 3 दिन के बाद वो ऑटोमेटिक आपके मोबाइल पे पीडीएफ चला जाएगा। ठीक है, जिस नंबर से आपका बात हुआ है। हाँ, 8298 वाले पे फोन पे करके और जिस नंबर से अभी बात हम कर रहे हैं उस पर स्क्रीनशॉट भेजिए, पीडीएफ चला जाएगा। ओके, वेलकम। तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो थे सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। 86 का, चंदन की लकड़ी के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो चंदन की लकड़ी के लिए जो प्रसिद्ध राज्य है वो है कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक। क्लियर? 87 का, पौधे नाइट्रोजन वो किस रूप में लेते हैं? नाइट्रेट, अमोनिया, यूरिया, इनमें से कोई नहीं।
क्या होगा? नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। किसके रूप में? नाइट्रेट के रूप में। 88 का है कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस की स्थापना कब हुई? तो भारत चीन युद्ध के बाद हुई थी 1962 में। 1962 में इसकी स्थापना हुई। क्लियर है? भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल। 89 का ध्वनि का अधिकतम वेग किसमें होता है? हवा में, जल में, लकड़ी में, इस्पात में? क्या होगा? ध्वनि का अधिकतम वेग इस्पात में, ठोस में, लोहा में? लोहा में होता है। और हवा मतलब निर्वात में नहीं होता है। हवा मतलब निर्वात मतलब कि जहां पे हवा नहीं हो, न के बराबर हो, वहां नहीं होता है। 90 का विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विक्टोरिया, बैकाल, सुपीरियर, मिसिनग? क्या होगा? बैकाल झील। क्या हो जाएगा? बैकाल झील। 91 का कोयलकारो विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? कोयलकारो विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड या झारखंड? क्या होगा? कोयलकारो विद्युत परियोजना जो है आपको झारखंड में है। कहां है? झारखंड में। 92 का कहता है BSF सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना किस वर्ष हुई? BSF की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1965 में। 1965 में इसकी स्थापना हुई, भारत पाक युद्ध के समय। ठीक है? चलिए, इंडोनेशिया की मुद्रा क्या कहलाती है? 93 नंबर प्रश्न है कि इंडोनेशिया की मुद्रा क्या कहलाती है? रुपया, कयात, रियाल, डॉग? क्या कहलाती है? इंडोनेशिया में भी रुपया चलता है बच्चा, रुपया ही चलता है। ठीक है? 94 का कहता है जिस तापमान पर गैस का आयतन शून्य हो जाता है क्या कहलाता है? जिस तापमान पर गैस का आयतन शून्य हो जाता है क्या कहलाता है? जिस तापमान पर गैस का आयतन शून्य हो जाता है तो कहलाता है परम शून्य ताप, द्रव्यमान ताप, स्थिर तापमान, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? परम शून्य ताप। परम शून्य ताप कहलाता है। ठीक है? चलिए, समूह G7, ग्रुप 7 बोलिए, या समूह 7 की स्थापना किस वर्ष हुई? G7 की स्थापना किस वर्ष हुई? 95 नंबर क्वेश्चन है। 1945, 1967, 1980, 1985? क्या होगा? 1985 हो जाएगा। 1985 में G7 की स्थापना हुई। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? भारत का स्विट्जरलैंड शिमला को, कश्मीर को, जयपुर को या मैसूर को? किसको बोलते हैं? बोलते हैं ये कश्मीर को। भारत का स्विट्जरलैंड किसको? कश्मीर को। 97 का है कि भारत में युद्ध की घोषणा करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या सेनाध्यक्ष? क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति को है घोषणा करने का, युद्ध की घोषणा करने का हक। जेम्स बॉन्ड नामक पात्र किसे बनाया गया? जेम्स बॉन्ड नामक पात्र किसे बनाया? रॉजर मूरे, इयान फ्लेमिंग, बैरी नेल्सन, डेविस निवेन? 98 का क्या हो जाएगा? जेम्स बॉन्ड का नाम सुने होंगे। इयान फ्लेमिंग को जो पात्र बनाया गया, इवान फ्लेमिंग। ठीक है?
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CISF, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई? 1969 ईस्वी में, 1969 में। क्लियर है? 99 मतलब 49 प्रश्न इस वीडियो के हो चुके हैं। आप लोग वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर करें। हम लेवल के प्रश्न ला रहे हैं और आपके ही लायक लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटे। और आप देख रहे हैं कि जुनून आर्मी एप्लीकेशन पे जो है आपको जीडी का मॉडल सेट भी है, कम समय है, उसको भी आप ले सकते हैं। ठीक है, 50 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को महालेखा नियंत्रक का वर्णन मिलता है? भारतीय संविधान के किस भाग में महालेखा नियंत्रक का वर्णन मिलता है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 8? क्या हो जाएगा? महालेखा नियंत्रक का वर्णन भाग 5 में मिलता है। भाग 5 में मिलता है। इस तरह से प्रश्न हो चुके हैं पूरे 50। कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। 4 घंटा 5 घंटा पहले सूचना मिलेगा कि ये वीडियो कब आने वाला है। ठीक है, तो चैनल से जुड़े रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। 7 फरवरी से लिखित परीक्षा का बैच भी स्टार्ट हो चुका है। तैयारी पूरे जोर शोर पर है। प्रत्येक दिन 2 से 3 टेस्ट लगाए जाते हैं। सभी विषय क्लास चलते हैं और हम पढ़ाते हैं साथ में अलग से। ठीक है, तो आइए, जुनून एकेडमी में आपका स्वागत है। और अगर आप चाहे तो जिस तरह पढ़ रहे उस तरह भी पढ़ सकते हैं। ई बुक भी ले सकते हैं, मॉडल सेट भी ले सकते हैं। किसी भी तरह की समस्या के लिए इस नंबर पर कॉल करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।